राजधानी दिल्ली के रोहिणी के इलाके में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर के माध्यम से बीजेपी सरकार को रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी का आरोप उन पर लगाया गया। साथ ही पोस्टर के जरिए लोगों को मिस कॉल के जरिए राय देने को भी कहा गया, जो कि साफ साफ तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। हालांकि इस पोस्टर में ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया, ना ही किसी संस्था का। इसीलिए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये पोस्टर्स किसके द्वारा चिपकाए गए, किसके द्वारा लगाए गए। सड़क से गुजर रहे लोगों का यह भी कहना है कि ये पोस्टर केवल राजनीतिक तंज के मकसद से लगाया गया। हालांकि लोगों ने यह भी कहा ये पोस्टर किसने लगाया है इसके बारे में साफ नहीं हो पाया। हालांकि आप नेता ने इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। आप नेता हरीश अवस्थी ने तंज कसते हुए कहा ये पोस्टरबाजी जिसकी भी तरफ से की गई उसने बीजेपी का असली चेहरा दिखाने का काम किया। कौन सी पार्टी लगा सकती है? आप भी जानते हैं कि जब से भाजपा यहाँ आई है सिर्फ तब से ही लोगों को समझ आने लगा है कि गुंडागर्दी होती है। क्या पथराव कभी किसी और पार्टी ने नहीं किया है? अभी थोड़े दिन पहले जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है किस वजह से हुआ है? तो ये जो पोस्टर लगाना है ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम सबको ही पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि पोस्टर किसने लगाए हैं, किस पार्टी ने लगाए हैं। वही पार्टी जो कभी भी हिंदुत्व का भला चाहती ही नहीं है, सनातन को फॉलो वो कर ही नहीं सकती। सिर्फ उन्होंने फेवर किया है मुसलमानों को कि अगर उनकी मस्जिद के सामने से हम अपनी हनुमान जी की कोई यात्रा निकाल लेते हैं तो वो दंगे कर देते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी से जल्दी उस पर स्टे ऑर्डर लगवा देता है। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, हमें पूरा हक है, हम कहीं से भी हनुमान जयंती मना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को कोई हक नहीं है इस तरह के पोस्टर लगवाने का। बीजेपी स्वनाम धन्य है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो सारे गुण और अवगुण उसमें समाहित है और पोस्टर कोई गलत नहीं है। अगर पोस्टर अगर जिसने भी लगाया मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। फिलहाल वो आम आदमी पार्टी का पोस्टर नहीं है। अच्छा, उस पर नंबर दिया गया कि अगर आप सहमत है तो मिस कॉल मारिए, दीजिए उस पर। मैं उस बुद्धिमान आदमी को पुनः धन्यवाद करूंगा कि जिसने इतनी होशियारी के साथ काम किया। दिल्ली में उतना बड़ा दंगा हुआ 2 साल पहले, 2.25 साल पहले, उसका रिएक्शन है। जहांगीरपुरी में दंगा हुआ अभी, उसका रिएक्शन है। जगह जगह से घरों से पैसों की वसूली की जा रही है, उसका रिएक्शन है। तमाम इसके निगम पार्षद घरों से पैसा ले रहे हैं, उनको नोटिस सर्व किए जा रहे हैं कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा। हाँ जी, मैं जाते हुए देख रहा हूँ यहाँ हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं किसी भाजपा के खिलाफ। भाजपा गुंडागर्दी करती है, लफंगाई करती है, रिश्वतखोरी करती है। तो इससे ये पता नहीं लग पा रहा है किसने लगाए हैं, भाजपा ने लगवाए हैं, किसी संस्था ने लगवाए हैं, किसी पार्टी ने लगवाए हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है इस बात का। अब लोग वक्त तो कह रहे हैं लगे हैं, अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना किस पार्टी ने लगवाया है, भाजपा ने लगवाया है। तो मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ पे इतने सारे पोस्टर लगाए हुए हैं कि भाजपा सरकार के गुंडाई कर रही है, दंगे फैला रही है। तो और इसमें यहाँ पे नंबर भी दिया गया है कि अगर ये गुंडाई फैला रही है तो इस नंबर पर मिस कॉल दे, और जो कि अभी तक पता नहीं लग पाया। शायद किसी पार्टी ने षड्यंत्र करा उनके खिलाफ। आपने देखा होगा केजरीवाल ने आज किस प्रकार दिल्ली के अंदर एक पोस्टर वार की है, और ये वही केजरीवाल है जो रोहिंग्या मुसलमानों के और बांग्लादेशी मुसलमानों का हिमायती है और उनको पनाह दे रहा है। आज दिल्ली के अंदर जिस प्रकार दंगे हो रहे हैं, 7 साल में जो दंगे हुए, दंगाइयों का हिमायती केजरीवाल झूठे प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर रहा है और इन पोस्टरों पर लिख रहा है कि मिस कॉल दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी इसके इस दुष्प्रचार की निंदा करती है। ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि भाजपा के विरुद्ध में खिलाफ में लगाए गए हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मानते हैं कि भाजपा ही गुंडाई करती है, भ्रष्टाचारी है, तो आप इस पर मिस कॉल दें। तो यही हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक एजेंडे हैं, इनको तो हम आम जनता क्या समझ पाएंगे, लेकिन जितना मोटा मोटा समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई दिल्ली में अगर लगे हैं तो शायद जो दिल्ली में सत्ताधारी लोग होंगे वही ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। राजधानी दिल्ली में भले ही एमसीडी चुनाव को टाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा नहीं है। जी हाँ, दिल्ली में जगह जगह पोस्टर वार अभी भी जारी है। ऐसे में हम मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 इलाके में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पोस्टर वार यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। ये पोस्टर वार साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से भाजपा पर निशाना साधा गया है। दिल्ली की चाहे एमसीडी की बात हो या केंद्र की मोदी सरकार की बात हो, इस पोस्टर के माध्यम से साफ दिखाया जा रहा है कि लिखा हुआ है पोस्टर पे कि भाजपा केवल गुंडागर्दी, लफंगई और रिश्वतखोरी करती है, ऐसा लोगों से पूछा गया है। साफ दिखाया जा रहा है कि अभी भी भले ही चुनाव का दौर ना हो, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी बरकरार है। हालांकि पोस्टर किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा लगाया गया या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा, ऐसा इसमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन
कुल मिलाकर के भाजपा पर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। अजीत कुमार, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।